नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आप अच्छे कर्म करते हो और आपको मोक्ष मिल रहा है और आप मोक्ष की चाह नहीं रखते, मोक्ष नहीं चाहते, तो क्या संभव है कि आप मोक्ष ना पाए? किसी का सवाल था तो आज इस पर वीडियो बन रही है। दोस्तों, ये सवाल अपने आप में बहुत विचित्र है क्योंकि बहुत अजीब है। अगर बहुत ही कोई रेयर ही होगा इंसान जो मोक्ष की चाहत नहीं रखेगा। मोक्ष सबसे उत्तम स्टेट है, यानी यूँ कह लीजिए द स्टेट ऑफ निर्वाणा, सभी बंधनों से मुक्त हो जाना और वापस विलीन हो जाना उस ईश्वर में। जिस तरीके से एक पानी की बूंद भवसागर में विलीन हो जाती है और आप उसको ढूंढ नहीं सकते, उसको अलग नहीं कर सकते, उस सागर से पता नहीं लगा सकते कि वो बूंद कहाँ है। इसी बाती जो परम आनंद की स्थिति है वो ईश्वर में वापस विलीन हो जाने के बाद ही इंसान को प्राप्त हो सकती है, हमारी आत्मा को प्राप्त हो सकती है बेसिकली। पर अगर फिर भी आप अच्छे कर्म इतने कर रहे हो और आपको इस बात का गुमान है कि आपको मोक्ष मिलेगा, हालांकि ऐसी सोच रखना ही अपने आप में गलत बात है कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो और आप इस थिंकिंग में जी रहे हो कि आपको मोक्ष मिलेगा, कि यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। कोई भी इंसान जो वाकई में सत्कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, ईश्वर की राह पे चल रहा है, वो कभी भी प्री डिटरमाइन नहीं करता। वो कभी भी ये नहीं कहता हाँ मुझे तो मोक्ष मिलेगा ही, हाँ मैं तो ये जो है मैंने सुना है अभी रिसेंटली कोई ना कोई लोग इस तरीके की अपने अंदर ये थिंकिंग रखते हैं कि अपने लिए घोषणा करने लगते हैं कि हाँ मैं 100 साल जीऊँगा, मैं 109 साल जीऊँगा, मैं तो मोक्ष पा लूँगा, मेरा तो अगला जन्म ऐसा होगा, मैंने तो इतने अच्छे कर्म किए। ये आपका अभिमान बोल रहा है, ये आपका घमंड बोल रहा है, ये आपके अंदर की कोई भी तरीके से कोई शुद्धि नहीं है, कोई शुद्ध आत्मा आपकी नहीं है जो इस चीज़ की कोई आपको कोई आकाशवाणी नहीं हो रही है कि स्वयं ईश्वर ने आपको बोला हो। तो कभी भी खुद दिमाग में ये गुमान मत लेके आइए कि हाँ मुझे मोक्ष मिलने वाला है और मैंने मोक्ष को ठुकरा दिया है और मैं तो दोबारा जन्म लेना चाहूँगा। ये भावना ही गलत है। अगर आपके अंदर ये भावना उत्पन्न हो रही है तो मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिसाइड करने वाले, ये जज करने वाले आप कोई नहीं हो। बाजी दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर वो कर्म गलत हो रहे होते हैं। कभी कभी ऐसे कर्म होते हैं जो यहाँ सही लगते हैं पर ऊपर जाके गलत कहलाते हैं, और कभी कभी ऐसे कर्म होते हैं जो यहाँ गलत होते हैं पर ऊपर जाके सही कहलाते हैं। तो आप राइट जज नहीं हो अपने खुद के कर्मों के। जो राइट जज है वो आपका प्रारब्ध है, आपका अवचेतन मन है और ईश्वर है, और उसके अलावा कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको मोक्ष मिलेगा या अगला जन्म मिलेगा। आपको ये चीज़ डिसाइड करने का मौका मिलेगा ही नहीं कि आप ईश्वर में विलीन हो रहे हो या आप अगला जन्म पा रहे हो। अगला जन्म भी होगा, अगर किसी भी योनि में होगा तो आपकी आत्मा खींच ली जाएगी उस योनि में, आप चाह के भी रोक नहीं पाओगे। जो आत्माएं प्रेत योनि में भटक रही होती हैं वो राजी हो रही होती है, अरे हमारा तो अगला जन्म भी नहीं हुआ, हम तो मौज ले रहे हैं, दूसरे को सता रहे हैं। पर जब उनके अगले जन्म की बारी आती है, क्योंकि दिस प्रेत योनि एंडलेस नहीं है, उसकी भी एक अवधि है, एक समय है, एक एंड पॉइंट है, एक फुल स्टॉप बटन है। हर इंसान का, प्रत्येक इंसान की, प्रत्येक आत्मा की जो इंसानी शरीर को त्याग के निकल रही है उसकी प्रेत योनि हर एक की अवधि अलग है, पर उस अवधि का अंत भी है जिसके बाद इनकारनेशन प्रोसेस शुरू होता है। अगर इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा शरीर मिलेगा, पर आप अगर एक प्रेतात्मा के तौर पे विचरण कर रहे हो तो आप उस इनकारनेशन प्रोसेस में जाने से मना नहीं कर सकते। अगर प्रेत योनि का समय ख़त्म हो गया तो आपकी आत्मा कब में गर्भजून में पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इस बात को समझिए। इसी तरीके से कि मोक्ष पाना या नहीं पाना, उसको ठुकराना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप मोक्ष के वाकई हकदार होगे तो अपने आप आपके अंदर व्हाट इज़ मोक्ष एक्चुअली आपको समझने की ज़रूरत है। जो वाकई में सत्कर्मों का स्तर इतना बढ़ चुका होता है कि आसक्ति हर चीज़ से ख़त्म होने लगती है, संसार से, लोगों से, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले भोगों से, बदले की भावना से, त्याग की भावना उत्पन्न होने लगती है। मतलब आप हर तरीके के मटेरियल, फिजिकल, इमोशनल, एवरीथिंग विच इज़ कनेक्टिंग यू विद दिस अर्थ एंड विद दिस पीपल, आप सबसे डिपार्ट होने लग जाते हो, सबसे अलग होने लग जाते हो। आपकी आत्मा उठने लगती है, वो इस चीज़ को एहसास करने लगती है कि ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। तब अपने आप आपकी आत्मा उस मोक्ष के
जो सीढ़ी है उसको चढ़ती है, यानी कि ईश्वर में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाती है। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, आपके अंदर अपने आप की कॉन्शियस ऐसी होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप गुमान के तौर पे कहोगे अरे अच्छा मुझे मोक्ष मिलने वाला है, चलो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अगला जन्म लेना है। ऐसे नहीं होता, ये आपका अभिमान बोल रहा है अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो तो। और अगला जन्म भी अगर आपका लिखा होगा, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, स्टिल इफ़ यू आर वेटिंग फॉर मोक्ष, और पर आपके हिसाब से आप मोक्ष के हकदार हो और प्रारब्ध के हिसाब से आप अच्छी योनि के हकदार हो, सपोज मनुष्य योनि अगेन इन अ वेरी रिच फैमिली, तो अपने आप आपकी आत्मा कब उस अमीर औरत के गर्भ में पहुंच जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यू आर नॉट द डिसाइडर, यू आर नॉट द जजमेंट आर्बिट्रेटर इन द केस ऑफ दिस, कि आप डिसाइड करो कि आपको मोक्ष मिलेगा या आपको अगला जन्म मिलेगा, और आप कौन से में से एक चूज़ करोगे, आपको डिसाइड करने का मौका मिलेगा ही नहीं। यही जटिलता होती है कर्मों की, कि आप कर्म करना इज़ योर राइट, कर्म करना आपके हाथ में है, डिसाइड करना क्या हमें कर्म करना ही आपके हाथ में है, अच्छा करना है बुरा करना है आपके हाथ में है, पर इसका फैसला आपके हाथ में नहीं है, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपके हाथ में नहीं है, उसका जो प्रारब्ध होगा वो आपके हाथ में नहीं है। इस बात को समझिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधा से परेशान हो चुके हैं, घर में काम नहीं बनता, कलेश रहता है, झगड़ा होता है, रोज़ किसी भी तरीके से अनबन रहती है, काम बिगड़ जाते हैं, मुंह तक थाली आती है कोई लात मार देता है, टोने टोटके हुए हैं, जब से घर में आए हो तब से दुखी हो, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए, घर में जलाइए, आपको बहुत रिलैक्सेशन आएगी, काम बनने लगेंगे, टोने टोटकों का नाश हो जाएगा, नज़र दोष टोक हाय सब खत्म हो जाएगी। और कोई काम रुक रहा है तो बस धुनी से प्रार्थना करनी है जलाते वक्त कुछ टाइम तक, धीरे धीरे उसी काम के प्रति अपने आप चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होने लगेंगी उस काम को बनाने के लिए। उसके अलावा मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए। ये कभी ख़राब नहीं होता, ये ज़िंदगी भर आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में बात भी कर सकते हो मुझसे फ़ोन पे, अपनी कुंडली भी बनवा सकते हो। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।